नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज़ को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शिवाजी नगर स्थित जैन स्थानक श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के पावन सानिध्य में चतुर्मासिक गतिविधियां हर्षोल्लास से संपन्न की जा रही है। प्रत्येक शुक्रवार की भांति आज भी महाप्रभावक विघ्न निवारक ओवसघरम स्त्रोत का जाप श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धापूर्वक किया। तो प्रवृत्तिनी श्री राजमती जी महारासा ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए फरमाया, अपने इष्ट की चाहे राम कहो, रहीम कहो, महादेव या पार्श्वनाथ, कोई अंतर नहीं। आत्म स्वरूप में रमण करें वह राम है, प्राणियों पर दया करें वह रहमान है, कर्मों को कोटि कोटि कांटे वह कृष्ण है, संसार मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करें वह महादेव, आत्म स्वरूप को स्पर्श करें वह पार्श्वनाथ और आत्मा की ही पहचान करें वह ब्रह्मा है। आत्मा ही भगवत स्वरूप चैतन्यमय और कर्म रहित है। वह किसी भी नामधारी देह में क्यों ना रहे, उसे किसी भी नाम से क्यों ना पुकारा जाए, आवश्यकता केवल यही है कि ईश चिंतन, भजन, प्रार्थना, पूजा, सेवा, परोपकार, दान, तवादि क्रियाएं अंतःकरण की निर्मल भावनाओं के साथ की जाए। अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए दिखावे से बचते हुए जो व्यक्ति भावना पूर्वक थोड़ा भी कुछ करेगा उससे भी वह अधिक लाभ उठा सकेगा। भावों की भव्यता हो तो सब कुछ शुभ फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, जिस समाज में धीर वीर पुरुष ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक वाणी को छानकर बोलते हैं, जैसे सूंप से धान छानते हैं और उनमें से शुद्ध अंश को ग्रहण करते हैं, वहां लक्ष्मी का निवास होता है, सौभाग्य, श्री, कांति, ऐश्वर्य का सृजन होता है। आध्यात्मिक विकास के लिए मौन रहकर मन की चंचलता को कम करना चाहिए। आत्मा को निर्मल बनाए रखने के लिए समता की साधना सामायिक अवश्य करनी चाहिए। भारत के दिव्य दिवाकर ऋषि आनंद की जन्म जयंती पर संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जामड़ एवं श्रीमती कांता मेहता, मंजू सुराणा ने मधुर गीतों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूज्य महासती श्री राजमती जी महाराज ने कहा, संघ समाज के प्रति तन मन धन से समर्पित महामंत्री श्री अनिल सोनी भामाशाह, श्री विमल बाफना एडवोकेट, अध्यक्ष सूर्य प्रकाश जी कोठारी, चातुर्मास संयोजक संपत सिंह जी मेहता, युवा कर्णधार संदीप कोठारी एवं समस्त कार्यकारिणी के सदस्य चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाने में हर संभव प्रयासरत है। सभी की सेवाएं संघ हित में सराहनीय है। आगामी 5 अगस्त से 11 अगस्त तक त्रय गुरु भगवंत गुरु बुद्ध मिश्री रूप रजत के जन्म जयंती पर 7 दिवसीय कार्यक्रमों की जानकारी दी गई एवं लाभार्थी नथमल गणपत राज जी सिसोदिया परिवार की अनुमोदना संयोजक द्वारा की गई। बेरवा समाज नागोला ने विधायक राकेश पारीक व पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव व जिला कलेक्टर अजमेर से मिलकर ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण कराने की मांग की। बेरवा समाज नागोला ने क्षेत्रीय विधायक श्री राकेश पारीक व जिला कलेक्टर अंशदीप व पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव राजस्थान सरकार जयपुर से संपर्क कर ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण करने की मांग की। ग्राम नागोला के बेरवा समाज के रामचंद्र बेरवा, संजय कुमार बेरवा, रामगोपाल बेरवा, कैलाश बेरवा, रामधन बेरवा, वार्ड पंच नागोला मनोज बेरवा ने क्षेत्रीय विधायक श्री राकेश पारीक व जिला कलेक्टर अजमेर अंशदीप राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री भजन लाल जाटव से मिलकर नागोला के दक्षिण में निर्मित बाईपास सड़क मार्ग व अन्य लिंक रोड का डामरीकरण कराने की मांग की। जनहित में इसे अति आवश्यक बताया गया। गौरतलब है कि नागोला के मध्य होकर के ब्यावर केकड़ी मार्ग घनी आबादी में से होकर के निकल रहा है, जिससे कई बार सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है तथा इसी ब्यावर केकड़ी सड़क मार्ग पर एक ऊंची घाटी स्थित है, जिसमें भारी वाहन आसानी से चढ़ नहीं पाते हैं तथा अन्य वाहनों के भी चढ़ने में कई परेशानियां आती है। यदि जनहित में यह कार्य स्वीकृत हो जाता है तो जनता के लिए यह मार्ग बहुत ही सुविधापूर्ण रहेगा तथा अति उत्तम होगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन सुनील बेनीवाल ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के लीडिंग एडवोकेट जयप्रकाश गुप्ता को अनुशासनात्मक कमेटी संख्या 14 का अध्यक्ष तथा भुवनेश शर्मा अधिवक्ता व कपिल प्रकाश माथुर को सदस्य नियुक्त किया है। बार काउंसिल के सचिव आरपी मलिक ने बताया कि अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिवक्ता के खिलाफ व्यावसायिक दुराचरण की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की सुनवाई अनुशासनात्मक कमेटी द्वारा की जाती है। गुप्ता की नियुक्ति होने से अब इस प्रकार के मामलों का शीघ्र निस्तारण होने की पूरी संभावना बन गई है।
वहीं गुप्ता की नियुक्ति से राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर सहित अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, नसीराबाद के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उक्त कमेटी के अध्यक्ष पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, जिससे अधिवक्ता व्यवसाय में काफी सुधार होने की संभावना बढ़ेगी तथा नए नवाचार भी होंगे। अधिवक्ता जयप्रकाश गुप्ता की उक्त नियुक्ति के अवसर पर आज संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के अजमेर संभाग अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, केकड़ी बार के उपाध्यक्ष रामअवतार मीना, वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर ने गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गुप्ता ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा एवं अधिवक्ता व्यवसाय की गरिमा को बढ़ाने के यथासंभव प्रयास किए जाएंगे। प्राइवेट एजेंसियों से कंप्यूटर एक्सपर्ट मेन पावर ठेके पर लेने के मामले में 400 करोड़ रुपए के घोटाले पर हाईकोर्ट में बहस हुई। बहस करते हुए याचिकाकर्ता पूनम चंद भंडारी एडवोकेट ने न्यायालय को बताया कि राजकॉम्प कंप्यूटर एक्सपर्ट को हायर करने के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड के जरिए पंजीकृत एजेंसियों से कंप्यूटर कर्मी हायर करते हैं और उसके लिए पूरा पैसा अग्रिम भुगतान किया जाता है। डॉक्टर टीएन शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं प्राप्त की तो यह जानकारी हुई कि सरकारी विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने आदमियों को एजेंसी के जरिए नौकरी पर रखा गया, किन किन आदमियों को रखा गया, जबकि करीब 400 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। इस भ्रष्टाचार की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को की गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा सीएजी को भी शिकायत की गई। सीएजी ने ऑडिट करके खामियां बताई और कहा कि नेगोशिएशन किया जाता तो 30% कम राशि में अनुबंध हो सकता था, और यह भी कहा कि रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है कि किन किन व्यक्तियों को और कितने कितने व्यक्तियों को कहां कहां पर काम पर रखा गया। जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की तो हाईकोर्ट में पूनम चंद भंडारी एडवोकेट ने जनहित याचिका पेश की। भंडारी ने यह भी बताया कि भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि अधिकारी राजस्थान के किसी भी जिले में जाने के लिए एक दिन का टीएडीए 2,16,000 रुपये लेते हैं और राजस्थान के बाहर भारत में कहीं भी जाने के लिए एक दिन का टीएडीए 4,95,000 रुपये लेते हैं और करीब 3.25 करोड़ रुपये टीएडीए का भुगतान किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी गई कि कौन कौन अधिकारी कहां कहां और कब कब गया है, तो विभाग ने जवाब दिया कि उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। भंडारी ने कहा कि विभाग को निर्देश दिए जाएं कि ठेके पर रखे गए कर्मचारियों का संपूर्ण रिकॉर्ड तथा टूर पर गए अधिकारियों का रिकॉर्ड न्यायालय में मंगाया जावे तथा संपूर्ण मामले की सीबीआई से जांच करवाई जावे। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरपी सिंह, गणेश परिहार, शीतल मिर्धा तथा राजकॉम्प की तरफ से सुधीर गुप्ता ने पैरवी की। गुप्ता ने बहस करते हुए डॉक्टर टीएन शर्मा पर आरोप लगाया कि वह ढेर सारी आरटीआई लगाता है और सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अधिकारियों को परेशान करता है। याचिकाकर्ता ने याचिका में यह लिखा है कि उन्होंने स्वयं ने सूचनाएं प्राप्त की है, जबकि सूचनाएं डॉक्टर टीएन शर्मा ने प्राप्त की हैं, और दोनों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करते हैं और एसीबी व सीएजी में शिकायत करते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाते हैं। पहले खुद के नाम से याचिका लगाते थे, अब पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था के नाम से लगाते हैं। भंडारी ने जवाब देते हुए कहा, यह बात बिल्कुल सही है। जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कोई एक्शन नहीं लेता है तो हम हाईकोर्ट में याचिका पेश करते हैं और करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, और यह आरोप बिल्कुल गलत है कि अधिकारियों को परेशान करते हैं। भंडारी ने कहा कि उन्होंने या डॉक्टर टीएन शर्मा ने कभी भी किसी भी अधिकारी से 1 रुपया भी लिया हो या 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार किया हो तो उनकी सीबीआई से जांच करवाई जा सकती है। आज ही आदेश करें। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, उसको बचाना चाहते हैं। इन मुकदमों की सुनवाई पर सरकार लाखों रुपए रोजाना वकीलों पर खर्च करती है, जबकि इन याचिकाओं के स्वीकार होने पर सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा होगा और भ्रष्ट अधिकारी जेल जाएंगे। न्यायालय ने डॉक्टर टीएन शर्मा से उनके नाम से लगी याचिका पर सवाल पूछे। टीएन शर्मा ने कहा कि वह पहले इसी विभाग में नौकरी करते थे और विभाग में भ्रष्टाचार के कारण नौकरी छोड़कर वकालत कर रहे हैं। याचिका पर बहस करते हुए कहा कि जो टेंडर मोहित अग्रवाल को दिया गया है उसमें उसने सारे दस्तावेज फर्जी बनाकर पेश किए हैं और उनकी शिकायत पर विभाग ने जांच की और यह पाया कि समस्त दस्तावेज फर्जी पेश किए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ के न्यायाधीश श्री MM श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश शुभा मेहता ने बहस सुनने के पश्चात कहा कि 1 घंटे वह सुन ली गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन याचिकाओं में हर याचिका पर दिन भर सुनवाई होगी, तभी फैसला हो सकता है। और अगली सुनवाई के लिए सितंबर के तीसरे माह की तारीख दी गई और कार्यालय को आदेश दिया गया कि वह इन प्रकरणों की पेपर बुक बनाएं और अधिवक्ताओं को उनकी कॉपी दें। उसके पश्चात मामले की सुनवाई की जाएगी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लॉ कॉलेज इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी के नेतृत्व में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता को 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्धता प्राप्त विधि स्नातक विद्यार्थियों की परीक्षा समय सारणी जारी कर जल्द परीक्षा करवाई जाए और सभी स्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जाए, जिससे विधि स्नातक प्रथम वर्ष में समय पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। उक्त मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। पूर्व में एबीवीपी द्वारा अंडरटेकिंग प्रवेश फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ाने का ज्ञापन दिया था, वह 6 अगस्त हो गई है। इस अवसर पर बंटी गुर्जर, प्रमोद चौहान, चेतन चौहान, सूरज रावत, रामदेव प्रजापति, लोकेंद्र सिंह, चंचल जैन, खुशबू जांगिड़, श्वेता केन, रानी कंडारा, कन्हैयालाल प्रजापति, करतार जाट, दिलीप चौहान, मनीष जांगिड़, अब्दुल सैफी शेख, इमरान इत्यादि विद्यार्थी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बार एसोसिएशन केकेडी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अधिवक्ता नवल दाधीच को नगर पालिका मेला कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर दाधीच का स्वागत किया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने तेजा मेला कमेटी के अध्यक्ष नवल दाधीच का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा तेजा मेले के कार्यक्रमों का ऐतिहासिक आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका मेला कमेटी के अध्यक्ष नवल दाधीच ने कहा कि 2 साल से कोरोना के कारण तेजा मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, मगर इस बार आयोजन हो रहा है, इसलिए लोगों में काफी उत्साह है तथा इसी उत्साह को देखते हुए इस बार का आयोजन ऐतिहासिक किया जाएगा। उन्होंने कहा तेजा मेले का भव्य एवं आधुनिक आकर्षक बनाया जाएगा तथा कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। स्वागत कार्यक्रम में मोहम्मद सईद नकवी, शैलेंद्र सिंह राठौड़, आसिफ हुसैन, सीताराम कुमावत, लेंसी झवर, कमलेश शर्मा, विष्णु साहू, प्रहलाद वर्मा, केदार चौधरी, सूर्यकांत दाधीच, इरफान अली एवं पार्षद जितेंद्र बोयत, रामधन माली, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर आदि मौजूद थे।